हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही जीवों के प्रति करुणा और सेवा की भावना को बहुत महत्व दिया गया है। चींटियों, कीड़ों मकोड़ों, पशु पक्षियों को भोजन कराना न केवल धार्मिक कार्य माना गया है, बल्कि इसे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और पापों के नाश का भी साधन माना गया है। ये साधारण दिखने वाला उपाय जीवन में बड़े और चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार यह उपाय हमें जल्दी अमीर, सुखी और धनवान बना सकता है। साथ ही इसके पीछे छिपे धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय महत्व और इसे करने का सही विधान भी समझेंगे। धार्मिक और पौराणिक महत्व। सर्वजीव सेवा की भावना। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सभी जीवों में भगवान का वास होता है, चाहे वह चींटी हो, पक्षी हो या कोई और जीव, सभी में ईश्वर का अंश माना गया है। अतः जब हम किसी जीव को भोजन कराते हैं तो यह ईश्वर की सेवा के समान माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति। धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि चींटियों और अन्य जीवों को भोजन कराने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी जीव की सहायता करते हैं तो ये हमारे भीतर की नकारात्मकता को दूर करता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। विशेष धार्मिक अनुष्ठान। चींटियों और पशु पक्षियों को भोजन कराने के लिए कई विशेष धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, जैसे कि शनि दोष निवारण के लिए काली चींटियों को आटा और गुड़ खिलाना, राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए पक्षियों को अन्न खिलाना इत्यादि। ये अनुष्ठान जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने के लिए अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। ज्योतिषीय महत्व। शनि ग्रह का प्रभाव और चींटियों को भोजन। शनि ग्रह को कर्मफल दाता कहा जाता है। यदि शनि की स्थिति कुंडली में प्रतिकूल हो तो जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शनि के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए ज्योतिष में चींटियों को आटा और गुड़ खिलाने का विशेष महत्व बताया गया है। यह उपाय शनि के प्रकोप से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है और व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव और उपाय। राहु और केतु ग्रह जीवन में अस्थिरता, तनाव और असंतोष का कारण बन सकते हैं। इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए पक्षियों और कीड़ों को भोजन खिलाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। राहु और केतु के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान पाने के लिए पक्षियों को नियमित रूप से अन्न खिलाना चाहिए। इससे जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। धन संपत्ति और ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिष शास्त्र में चींटियों और पक्षियों को भोजन खिलाने को धन संपत्ति में वृद्धि का कारक माना गया है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है और जीवों की सेवा करता है तो उसे धन, सुख और शांति का आशीर्वाद मिलता है। जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन और लाभ। धन की प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि। चींटियों और पक्षियों को मीठा खिलाने से धन की प्राप्ति होती है। यह माना जाता है कि जीवों की सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में धन का प्रवाह बढ़ता है। चींटियों को विशेष रूप से धन का संकलन और परिश्रम का प्रतीक माना जाता है। जब हम चींटियों को मीठा खिलाते हैं तो ये संकेत देता है कि हम भी उनकी तरह मेहनत और धैर्य से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, जिससे हमें आर्थिक सफलता मिलेगी। सुख, शांति और मानसिक संतुलन। जीवों को भोजन खिलाने से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। ये क्रिया हमारे भीतर के तनाव और चिंता को कम करती है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को देखने की शक्ति देती है। इससे हमारे मन में संतोष और शांति का अनुभव होता है, जो जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। जीवों की सेवा करने से हमारे आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो या पारिवारिक सुख। सकारात्मक ऊर्जा हमें जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है और हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति। पाप कर्मों।
का नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए जीवों को भोजन कराना सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जब हम चींटियों, कीड़ों, पशु पक्षियों को भोजन कराते हैं तो हमारे पाप कर्म समाप्त होते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सबसे बड़ा दान, जीवों को भोजन कराना। दान का महत्व। दान का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। विभिन्न प्रकार के दानों में जीवों को भोजन कराना सबसे बड़ा दान माना गया है। इसे जीवदान कहा जाता है, जो अन्य सभी दानों से श्रेष्ठ माना गया है। जीवदान का उद्देश्य किसी जीव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना और उसकी सहायता करना है। जीवदान क्यों सबसे बड़ा है? जीवदान सबसे बड़ा इसलिए माना गया है क्योंकि ये दान जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। जब हम किसी जीव को भोजन कराते हैं तो यह न केवल उस जीव के जीवन को बचाने में सहायक होता है, बल्कि यह हमारे भीतर की करुणा और परोपकार की भावना को भी विकसित करता है। ये दान हमारे अहंकार को समाप्त करता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाता है। जीवदान के लाभ। जीवदान के कई लाभ हैं। ये हमारे पापों का नाश करता है, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है और हमें धन और संपत्ति की प्राप्ति में सहायता करता है। ये दान न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी हमें लाभ प्रदान करता है। चींटियों को नारियल में बूरा भरकर खिलाने का विधान। सामग्री की आवश्यकता। नारियल में बूरा भरकर चींटियों को खिलाने का विधान अत्यंत शुभ माना गया है। इसके लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। 1 ताज़ा नारियल, बूरा, शक्कर, आटा। विधि का पालन। नारियल में बूरा भरकर चींटियों को खिलाने के लिए विशेष विधि का पालन करना चाहिए। इस प्रक्रिया में शुद्धता और सावधानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। नारियल तैयार करना। सबसे पहले नारियल को ध्यानपूर्वक तोड़ें ताकि उसमें एक छोटा सा छेद हो जाए। ये छेद इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें बूरा आसानी से भरा जा सके। बूरा भरना। अब नारियल के छेद में बूरा भरें। बूरा को भरते समय ध्यान दें कि नारियल पूरी तरह से भरा हो। बूरा भरने के बाद नारियल को हल्के हाथ से हिलाएं ताकि बूरा ठीक से अंदर भर जाए। आटा तैयार करना। अब गेहूं के आटे में थोड़ा सा बूरा मिलाएं। इस मिश्रण को नारियल के आसपास फैलाएं ताकि चींटियां इसे आसानी से खा सकें। खिलाने की प्रक्रिया। अब इस नारियल को उस स्थान पर रखें जहां चींटियां आसानी से पहुंच सकें। ये सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया सुबह सुबह की जाए, क्योंकि इस समय का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व विशेष होता है। नियमितता। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करें, विशेष रूप से शनिवार के दिन। शनिवार का दिन शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस विधि के लाभ। चींटियों को नारियल में बूरा भरकर खिलाने की विधि के कई लाभ हैं, जो धार्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस विधि के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों का निवारण। शनि ग्रह को हिंदू ज्योतिष में न्याय का देवता माना गया है और इसकी अशुभ स्थिति व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां ला सकती है। नारियल में बूरा भरकर चींटियों को खिलाने से शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायता मिलती है। इससे जीवन में आने वाली बाधाओं और समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति को शनि की कृपा प्राप्त होती है। धन और समृद्धि की प्राप्ति। चींटियों को मीठा खिलाने से धन और समृद्धि का आगमन होता है। यह उपाय व्यक्ति के आर्थिक जीवन को स्थिर और समृद्ध बनाने में सहायक होता है। शास्त्रों के अनुसार चींटियों को मीठा खिलाने से व्यापार में सफलता मिलती है और धन के प्रवाह में वृद्धि होती है। पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति। इस विधि का पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों और अन्य जीवों को भोजन कराना एक महान पुण्य का कार्य है, जो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। मानसिक शांति और संतुलन। जीवों को भोजन खिलाने से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। यह विधि व्यक्ति के मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न करती है, जिससे मानसिक तनाव और चिंता में कमी आती है। नियमित रूप से इस उपाय का पालन।
करने से जीवन में मानसिक संतुलन बना रहता है।